राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ऋषि वेद व्यास से बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में जन्मेजय ने ऋषि व्यास से कहा, जहाँ आप स्वयं थे, श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, धर्मराज जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से ना रोक सके। अगर मैं उस समय होता तो अपने पुरुषार्थ से उस युद्ध को रोक देता। अहंकार भरे शब्द को सुनकर व्यास जी बोले, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका ना करो। यह विधि के विधान द्वारा निश्चित था, जिसे रोका नहीं जा सकता था। लेकिन फिर भी जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्ता हैं। मेरे जीवन में होने वाली किसी घटना के बारे में आप मुझे बताएं। मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान बदला जा सकता है। उसके हट पर व्यास जी ने कहा, तो सुन, कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर तुझे एक सुंदर कन्या मिलेगी, जिसे तू अपने महल में लाएगा और उससे विवाह करेगा। उस स्त्री के कहने पर तू ये एक यज्ञ करेगा। उस लड़की के कहने पर ही तू वह युवा ब्राह्मणों से कराएगा। लेकिन मैं तुम्हें अभी ही सचेत कर दे रहा हूँ कि तुम वह यज्ञ युवा ब्राह्मणों से न कराकर वृद्ध ब्राह्मणों से कराना। अगर तूने ऐसा किया तो यज्ञ में एक ऐसी घटना घटेगी जिससे तुम उस रानी कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग होगा और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटना को रोक सको तो रोक लो। वेद व्यास की बात सुनकर जन्मेजय हंसते हुए बोला, आज के बाद मैं काले घोड़े पर बैठूंगा ही नहीं। एहतियात बरतते हुए जन्मेजय ने शिकार पर ही जाना छोड़ दिया। लेकिन जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की तीव्र इच्छा हुई। वह लाल घोड़े पर बैठा, किंतु उस घोड़े ने उसे पटक दिया और भाग गया। रास्ते में उसे एक काला घोड़ा मिला, जिस पर बैठते ही वह अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया, जहां समुद्र किनारे उसे बड़ी ही सुंदर स्त्री दिखी, जिस पर वह मोहित हो गया और उसे महल ले आया और मन में सोचा, उससे विवाह नहीं करूंगा। किंतु महल लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर विवाह भी कर लिया। फिर उस रानी के कहने पर यज्ञ भी कराया और युवा ब्राह्मण ही रखे गए। जन्मेजय ने सोचा, कुछ भी हो जाए, मैं ब्राह्मणों को प्राण दंड कभी नहीं दूंगा। फिर यज्ञ के दौरान युवा ब्राह्मण रानी की किसी बात पर ठहाके मारकर हंसने लगे। क्रोधित रानी के कहने पर उन्हें प्राण दंड की सजा भी दे दी गई। फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। अब जन्मेजय घबरा गया और फौरन वेद व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे अपने जीवन बचाने की याचना करने लगा। वेद व्यास जी ने कहा, मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर प्राण बचाने का देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोढ़ मिट जाएगा। किंतु यदि तुमने किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन न बचा पाऊंगा। याद रखना, तुम्हारे पास यह अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को उनकी बातों पर संपूर्ण विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रसंग सुन रहा था। लेकिन जब व्यास जी ने भीम के बल के वो प्रसंग सुनाए, जिसमें भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला, वो हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, तब जन्मेजय अपने आप को रोक न सका और बोला कि यह कैसे संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता इस बात को। व्यास जी ने उसी वक्त महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुम्हें कितना समझाया कि अविश्वास मत करना।
किंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित न कर पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित और कुछ समय बाद जन्मेजय की मृत्यु कुष्ठ रोग से ही हुई। व्यास जी ने कहा, पहले बनते हैं तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं।